एको अहम बहुश्याम। एक ये मंत्र है। इसी मंत्र पर आधारित है पूरे ब्रह्मांड की रचना। एक परब्रह्म वही सब रूपों में स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार एक बीज, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल और फल के अंदर बीज और उसी वृक्ष में कांटा भी, ये सब एक बीज से प्रकट होता है। ऐसे पूरा ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसकी फोटो नहीं ले सकते, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। उसके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ज्ञान है कि सब रूपों में वही प्रकट होता है। इसी भाव को लेकर के हम आपको नमन करते हैं। उस परब्रह्म के साकार रूप में आप सब विद्यमान हैं, आप सब पूज्य हैं। ब्रह्मांड की सारी रचनाएं ये सभी पूज्य हैं। हम सबको नमन करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले हम आपको ये जताना भी चाहते हैं, NCJCC का जब यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, इसकी नींव पड़ी थी, उस प्रारंभ में यहाँ पर काफ़ी दिनों तक हम अभ्यास कराए थे। प्रारंभ में वही इलाहाबाद में आए थे उस समय। यहाँ करके एक बड़ी खुशी हुई, पुरानी याददाश्त सब जागृत हो गई है। आपको वो चीज़ जो हम बताएंगे ये प्रयोग से सिद्ध हो चुका है कि कैंसर की बीमारी जिनकी ठीक हुई हमारे साथी हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, 3 बाईपास सर्जरी हो, 20-25 दवाएं रोज़ खाते हों और स्वयं बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानजनक डॉक्टर हों, इंडियन पढ़ाई किए हों, KGMC से फिर इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में सेटल्ड हों, ये सब लोग साथ में हैं और पूरी तरह से सारी बीमारियों से मुक्त है, किसी दवा का सेवन नहीं करते। इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ लें। अगर आज का कार्यक्रम वास्तव में समझ में आ गया ना आए तो समझने का प्रयास करिए, आसान है। अगर हम जितने लोग बैठे हैं इतने ही अगर इससे जुड़ जाएं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है जो भविष्य में होगी, जो हमको दिखाई पड़ता है। जैसे इलाहाबाद का हमारा परिचय जगह नहीं थी, हम यहाँ के नए हैं, लेकिन जब गंगा तट पर हम खड़े थे, GT रोड पर, शास्त्री पुल पर, 1985 की बात है, हमारे ध्यान में आया था कि उसके दाहिने बाएं एक बड़ा आश्रम होगा जहाँ विश्व के सभी लोग आएंगे। तो आज झूठी कोई प्लानिंग नहीं थी हमें जाने की, इस समय ऐसा ही हुआ है। और इलाहाबाद में इतना ज़्यादा प्रेम है ये कोई समझता नहीं है। प्रेम का प्रतीक है। हर 6 वर्ष, हर 12 वर्ष में इतनी बड़ी आबादी को ये शहर स्वीकार करता है। कुंभ मेले, अर्ध कुंभ मेला में पूरा जो कनाडा देश है उसकी आबादी से ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा होते हैं। आप देखिए, अगर अमेरिका प्रेम करता तो अमेरिका की जगह तो भारत से 3 गुना है। कनाडा अमेरिका से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया और बड़ा है। उन सब राष्ट्रों में इतना प्रेम नहीं है कि हम इतने लोगों को हम समाहित कर लें, एक जगह पर इकट्ठा करें। और चूँकि इलाहाबाद हमारा जन्म स्थान नहीं है, इसे अगर इसकी प्रशंसा करते हैं तो इसको मान लीजिएगा कि कोई हम भावावेश में होकर के नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इतनी अधिक आबादी 6 वर्ष 12 वर्ष में इकट्ठा होती है, एक इतिहास है। तो जब मैं टोरंटो में क्लास ले रहा था, वहाँ लोगों से मैंने आग्रह किया, वहाँ के मेयर से और सबसे, जैसे कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है यहाँ भी लगाइए।
तो वहाँ पे प्लानिंग हुई कुंभ मेला की तरह, इतना उनको झंझट हुई, इतनी बड़ी सिक्योरिटी कि आप कल्पना नहीं करेंगे। वो थक गए। उसकी शुरुआत इतना अभद्र तरीके से हुई कि हमने प्रार्थना किया कि दोबारा ना हो, तो दोबारा हुआ नहीं। कि प्रयाग में प्रेम का इतना अधिक महत्व है, इतना अधिक प्रेम है, यहाँ के रहने वालों को नहीं लगता है। या जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के आते हैं ऑफिसर लोग या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज कहते हैं कि इलाहाबाद हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट है, आदि आदि। उनको नहीं पता कि प्रेम की सर्वाधिक जो शक्ति है इस प्रयागराज को है। ये नहीं तो कुंभ मेला, माघ मेला यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लगता। और हम भाग्यशाली हैं कि यहाँ की हवा में एक क्रिया कार्यक्रम बढ़ा है। अब सीधा क्रिया कार्यक्रम पर हम आते हैं। अब देखिए क्रिया योग क्या है, योग क्या है। आपको अभ्यास हम बढ़िया कराएंगे, अभी आप ध्यान से 10 मिनट सुनिए। क्रिया योग और योग क्या है। अब देखिए योग एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर दूरी नहीं लगती है, दूरी की शून्यता। जैसे ये प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान है, अतीत और वर्तमान के बीच में दूरी की शून्यता योग की अवस्था है। जो योग में होगा अतीत सब पता होगा उसको, प्रमाण के साथ, कल्पना में नहीं, और भविष्य भी पता होगा। एक तो ये है योग की अवस्था। योग की अवस्था क्या है, उसमें दूरी नहीं होती। जैसे वाईफाई, कॉन्फ्रेंस कॉल, हम फ़ोन कॉन्फ्रेंस कॉल मिला, यहाँ एक चाइना, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका, एक अफ्रीका, एक ही समय में हर जगह बात होगी। तो सिद्ध करता है कि दूरी नहीं है। अगर दूरी होती तो जो देश दूर हैं उनमें आवाज़ देर में पहुंचती, जो नज़दीक है जल्दी पहुंचती। ऐसा नहीं होता है। जो हमको लगता है कि हम आप दूर बैठे हैं, या ऐसा लगता है कि हमसे शक्ति दूर है, ज्ञान दूर है, किताब पढ़ेंगे तब ज्ञान मिलेगा, हमसे शांति दूर है, हम चारों तरफ घूमेंगे, टहलेंगे, पैसा इकट्ठा करके पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे तो शांति मिलेगी। ये सब जो हम जानते सही नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान से सोचिए कि आप हमें एक कार दीजिए, मैं कार, हमें पता ही नहीं कार होती क्या है, हम जानते ही नहीं। हमको कहिए कि आप उसको चलाइए, हम चलाएंगे तो क्या होगा आप बताइए। एक्सीडेंट होगा। हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और कब तक रहेंगे और कब चले जाएंगे, ये पता ही नहीं। ये पता ही नहीं तो हम अपने को चला रहे हैं, हम अपना उपयोग कर रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से सुनने का, बोलने का, देखने का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कुछ कर रहे हैं। इससे गलतियाँ हो रही हैं क्योंकि अपने के बारे में पता ही नहीं ना। ये पता नहीं कि क्या है ये, जिसको हम हाथ कहते हैं। अगर सच है तो सांच को आँच नहीं। आँच है क्या, अज्ञानता। अगर हम अज्ञानता नहीं तो बता दे पिछला जन्म कहाँ था, प्रमाण के साथ। अगला जन्म कहाँ होगा बताइए। तो इसका मतलब हाथ है। अगर मानते कि सच है ये, तो हमें अज्ञानता क्यों है। तो आज हम आपको ये जताने के लिए आए हैं कि सिर से पैर की उंगली तक इसके बारे में जो कुछ हमें मेडिकल में पढ़ाया गया, इत्तेफाक सब मेडिकल में है, जो कुछ पढ़ाया जाता है इसके बारे में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में, वो सब अधूरा ज्ञान है। आप सोचिए कि आप हमारी जांच करिए और 3 आदमी बला रखिए, तीनों हमको पिटाई करके बेहोश कर देते, हमारी जांच करिए, कि जांच गलत होगी कि नहीं। हम खून की जांच करते हैं, खून यहाँ से निकालते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं खून खराब ना हो, फिर स्लाइड ले करके देखते हैं तो खून तो खराब ही हो गया, यहाँ से निकाले। किसी चीज़ को हम बिल्कुल खराब करके, उसको निष्क्रिय करके हम उसकी जांच करेंगे, ये कौन सा विज्ञान है। हमारी हड्डियों की जांच होगी, एक्सरे लेंगे, एमआरआई लेंगे, एक से ज़्यादा एक्सपोज कर दी हड्डियाँ गल जाएंगी। एमआरआई, सीटी स्कैन ज़्यादा लीजिए, कैंसर होने लगेगा। तो हमारी ऐसी जांच की सिस्टम ये कौन बनाया
कि ज़्यादा जांच हो तो हम बीमार हो जाएं। सारा सिस्टम आया पश्चिम देश से। पश्चिम देश में देखिए खाने पीने का था नहीं, घोड़ा पे चढ़ करके जानवरों को दौड़ाते थे। भैंस गाय जानवर पहाड़ से गिर जाए तो उनको काट के खाते थे, हंटिंग करते थे। तो वहाँ पे एक नियम बन गया, कोई चीज़ अगर जानना है तो उसको काट छांट करके जानिए। तो ये जो आविष्कार हुआ विज्ञान का पश्चिम से, किसी चीज़ को जानना तो उसको तोड़िए, तोड़ते तोड़ते एकदम छोटा कर दिए एटम है, अब ज्ञान आया। तो ये जानने की पद्धति ये ठीक नहीं है। तो हम कैसे ब्लड की जांच करें, अपनी हड्डियों की जांच कैसे करें, फेफड़ा की, हार्ट की कैसे करें, हार्ट हमारा ब्लॉकेड हो रहा कैसे करें। बड़ा आसान तरीका है, याद रखिए। सिर से पैर की उंगली तक पहले अपने बारे में जानिए, हम हैं क्या। आपको परिचय करा दे, डिटेल बहुत ज़्यादा मत पूछिएगा। ये परमहंस योगानंद जो अमेरिका में 32 वर्ष क्रिया योग सिखाए, इस स्वामी तीर्थगिरी के अंडर में 10 वर्ष रह करके सीखे। और स्वामी तीर्थगिरी से मिलने के पहले इनको इतना ध्यान आता था कि जब चाहे ये मर जाएं, जब चाहे जी जाएं। इसके बावजूद भी 10 साल रहना पड़ा गुरु के अंडर में। और ये सब लोग कहाँ से सीखे, देखिए फ़ोटो है, ये बीच की जो एकदम नई उम्र की फ़ोटो दिखती है, ये फ़ोटो बनाई गई है। परमहंस योगानंद जो अंतिम में है, इनके छोटे भाई सानंद लाल घोष की पेंटिंग है ये, इनकी कोई फ़ोटो ले नहीं सकता है। ये प्रहलाद को दीक्षा दिए हैं सतयुग में, मध्ययुगीन कबीर को दिए हैं। जब ये समय के अनुसार जैसे कोई अवतार लेता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे NCJCC में व्यवस्था की गई बैठने की, ऐसे पूरे देश में क्या व्यवस्था हो उसके लिए महाअवतार बाबा हैं, इसी को महाअवतार कहा गया। इत्तेफाक से आप लोगों ने हमें इतना प्रेम किया इलाहाबाद के लोग कि यहाँ पर एक जगह जहाँ महाअवतार बाबा आए थे, उस जगह पर किसी का अधिकार नहीं हुआ, सुरक्षित रखा गया था क्रिया योग के लिए। लगभग 10 एकड़ में होगा वो कैंपस हो जहाँ आश्रम है। वही महाअवतार बाबा 1894 में आए थे। आप सबको एक लाइन हम पढ़ के सुना देते हैं, बाद में किताबें आप चाहेंगे तो मिलेगी। दिस बुक was written, Babaji gave the author title of Swami to Swami Tirthagiri. At the request in Allahabad of the great preceptor Mahatar Babaji near the end of 194th year of present Dwapar Yuga. इससे प्रसिद्ध किया गया है कि कलिकाल बीत गया 1700 ईस्वी में, कि जब कलिकाल होता था अंधेरा होता है, सब मसाल जलता था, लकड़ी जलता था, तेल की दिया जलता था, बिजली नहीं थी। इससे द्वापर युग लगा, विद्युत का आविष्कार हुआ। अब हमारा सेकेंड फेज चल रहा है। द्वापर युग पोलैरिटी का होता है, विद्युत बनता है प्लस माइनस से, ये सब द्वंद्व बढ़ रहे हैं। कलिकाल था तो एक आदमी 100 गांव पर राज्य करता था, हिम्मत क्या कोई बोल दे। घर में पिताजी आ जाए सब बच्चे सब लोग एकदम दुपक करके शांत हो जाते थे। सास आ गई तो बहू एकदम शांत हो गई। अब प्रेजेंट ये आरोही द्वापर का 323वां वर्ष चल रहा है। इसे याद रखिए कि अब ऐसा युग आ गया है, हर चीज़ों को द्वंद्व में देखा जाएगा। कोई चीज़ बहुत अच्छा होगा तो लोग कहें कोई कमी तो होगी ही, कोई चीज़ कमी तो कुछ अच्छाई तो होगी ही। तो इस द्वंद्वात्मक जीवन में डिक्टेटरशिप भी बढ़ती है। इसे 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन पैनल कोड बनाया कि यहाँ पुलिस बनाई जाए, पुलिस की ब्यूरोक्रेसी हो, और जज को छोड़ करके ICS को छोड़ करके इन दोनों को कोई भी जेल नहीं भेजेगा। एक लॉ बनाया, बाकी लोगों के लिए जेल का विधान किया। जब महाअवतार बाबा ने देखा कि 1861 में ब्रिटिश इतना गलत काम कर रहा है कि जज और ICS को जेल नहीं होगी, बाकी को होगा, तो उसी 1861 में
महाअवतार बाबा ने क्रिया योग दिया। अगर आपके हाथ में क्रिया योग है तो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता है, न आपको कोई जेल भेज सकता है, न आप बीमार होंगे, न गरीब होंगे, न थकेंगे। आपकी मित्रता ऐसे लोगों से होगी जो अद्वितीय होंगे। जो क्रिया योग करता है उसको किसी भी धन संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप आता है। एग्जाम्पल इलाहाबाद का आश्रम क्रिया योग का, पहले दिन से आज तक वहाँ आरती नहीं हुई, चढ़ावा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई ग्रांट नहीं लिए। बीपी सिंघल 80 लाख दे रहे थे, जो राज्यसभा के एमपी थे, ऑडिटोरियम बना रहे थे, मैंने मना कर दिया। हमने कहा क्रिया योग करने वालों को अपने आप चीज़ें आती हैं। उस समय इस समय 500 लोग रह सकते हैं वहाँ पर, और लगभग 100 कमरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है। एक पैसे किसी से न चंदा लिया गया न कहा गया। अमेरिकन प्रोग्राम हमारा फ्री है, वहाँ सबको मना, हमारे नाम पर कोई पैसा नहीं मांगेगा। देखिए, अगर हम आपको मानते हैं दिल से तो हमें पता कि आपको भूख लगेगी, हम खाना देंगे आपको। जब आप क्रिया योग ध्यान करते तो हर चीज़ें अपने आप उसी तरह से आती है। जैसे ये मालिक हमको स्टैंड उठाना है और हमको एक उंगली से उठाना है, ठीक भाई उठा लिए, तो इसमें कुछ शक्ति आई। अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि शक्ति को हम स्टोर कर लें, पता नहीं कल हो कि ना हो, आज ही शक्ति को इसमें स्टोर कर लें। जब स्टोर करेंगे तो हमेशा हाथ हमारा ऐसे टाइट रहेगा। अगर हमको डर है कि पैसा कहाँ से आएगा, हम बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएं डर के मारे, तो याद रखिएगा उस बैंक बैलेंस से विपत्तियाँ आती हैं। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे, चाहे 2 करोड़ रुपये आपको चाहिए, आएगा उसी दिन, और नहीं चाहिए तो 2 करोड़ है तो चला भी जाएगा। आपको 1 कार चाहिए तो 1 कार आएगा, 10 चाहिए तो 10 आएगा, और अगर आपके पास कार है बिना ज़रूरत के तो चला भी जाएगा वो। तो क्रिया करने पे इतना एक बैलेंस हो जाता है, एक ऑटो सेटअप प्रोसेस है कि आपकी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएगी। जितना वजन बढ़ना चाहिए उतना वजन बढ़ेगा। जब 5 साल का था तो हमको तब से मायोपिया थी, -20 डायप्टर थी। अगर आपको चश्मा लगता होगा तो जानते होंगे, चश्मा में बोतल की तरह लगता था। ये मायोपिया अपने आप गई। इसको ठीक करने के लिए मैं कोई प्रयत्न नहीं किया। और सोचिए कि जब मैं 5 साल का था तो कब रहेंगे, 1958 की बात है ये। 1958 में हमारा -5 था, फिर बढ़ते बढ़ते -20 हो गया। अब तो नहीं लगता है। पहले जब गर्मी पड़ती थी हम कहते थे हे भगवान 12 महीने ठंडक पड़े। अब तो गर्मी इतनी अच्छी लगती, पूछिए नहीं, ठंडक भी, गर्मी भी, हर चीज़। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे ना, तो गारंटी के साथ आपके घर में न कभी झगड़ा होगा, न कभी विपत्ति आएगी। जिनको कैंसर ठीक हुआ यहीं पर है। और हमारे स्वामी शांतानंद जो अमेरिकन डॉक्टर हैं, जिनके बाबा भी सर्जन थे, 78 साल के हैं, हमारे बीच में ही बैठे हैं। 3 बाईपास सर्जरी थी, 20 दवा खाते थे, 2004 में मिले थे वाशिंगटन में। इसमें कोई दवा नहीं खाते हैं, और स्वामी जी सबसे पहले तैयार हो जाते हैं कहीं जाने के लिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि क्रिया योग एक ऐसी चीज़ है जो प्राचीन काल में यज्ञ कहा जाता था, इसी को यज्ञ। तो यज्ञ का एक सूत्र है, तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। ऐसा तप जिसमें अपने बारे में ज्ञान हो जाए, स्वाध्याय हम कौन है, अपने बारे में ज्ञान होते, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म कौन है। लेकिन यज्ञ का नाम दूषित हो गया, नर बलि पशु बलि होने लगी। तो महाअवतार बाबा ने जो बीच में है ये, इन्हें यज्ञ का नाम बदल करके क्रिया योग लिख दिया। तो इसमें आपको सूत्र मिलेगा इस किताब में, उसमें भी शायद उस पेपर में है 2 पेज वाले में। तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान, तो ब्रह्म को परम भूत पिशाच करने लगे, तो उसको महाअवतार बाबा ने रिप्लेस करके ईश्वर लिख दिया। तो क्रिया योग क्या, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। ऐसा तप कि अपने बारे में ज्ञान हो जाए, अपने बारे में ऐसा ज्ञान कि ईश्वर से मिलन हो जाए, इसी को क्रिया योग कहते हैं। और बड़ा आसान है। पहले मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास करा दें, अभ्यास जरूरी है, फिर आगे बताएंगे हम। इतना अवश्य याद रखिए। और उस पर शायद पम्फलेट पर आपको लिखा मिलेगा, इसमें सूत्र नंबर 12 में है, 3rd चैप्टर में, कि अगर हम घृणा करते हैं, चाहे अपने से ही घृणा हो, ये काम करना है, अरे बड़ा कठिन, नहीं करेंगे। याद रखिएगा,
पूरे ब्रह्मांड की रचनाओं को देखिए तो मोटा मोटा जब आँखों से देखें तो जैसे एक पिंड मिला, पत्थर मिला, बर्फ मिली, उसके हाथ पैर नहीं, आँख कान नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं, उसको लुढ़काइए तो लुढ़केगी। फिर पेड़ देखिए जिसका सिर नीचे है, जड़ नीचे, बाकी चीज़ ऊपर है, तो उसमें मूवमेंट हुआ, प्रकाश की तरफ पत्तियाँ जाएंगी और अंधेरे की तरफ जड़ें जाएंगी, जड़ पानी की ओर, प्रकाश के पत्ते पानी से दूर, उसमें मूवमेंट हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, फ्लावरिंग हुआ, फल लगे। और जानवर में देखिए इसमें जड़ और तना समानांतर है, तो इसके अंदर कितनी स्वतंत्रता हुई। जब भूकंप आता है तो चूहिया भाग जाती है, नहीं मिलेगी। अगर हम गाय वाय को न बांधे रस्सी से तो भी भाग जाती है। तो उनको इतनी स्वतंत्रता है कि देखिए जब कोई विपत्ति आती तो भाग लेते हैं, लेकिन पेड़ों को स्वतंत्रता नहीं कि हम काटे तो भाग पाए वो। और हम लोगों को देखिए, हम लोगों की जड़ ऊपर, इसको जड़ कहते मूल, यहाँ से काटिए तो सूख गया, पेड़ों में जड़ काटिए तो पेड़ सूख गया, जानवरों में सिर काटिए तो वो सूख गया। जिसकी जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हो, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए फांसी सुसाइड केवल मनुष्य करता है, कोई जानवर नहीं। हमें सुसाइड करने की फ्रीडम मिली है, यह हम ध्यान करके महाअवतार बाबा की तरह हो जाए। तो अगर हम कहते हैं कि हम एक कार्य नहीं कर सकते तो हम अपने से घृणा कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो अगर अपने से हम घृणा करते हैं, हम तो चाहते हैं कि किताब अगर यहाँ नहीं हुई तो आप लोग मंगा लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 का सूत्र नंबर 12, घृणा, लज्जा। कोई अच्छा काम करने में लज्जा लगे। जैसे हमारा बेटा बेटी ये विवेकानंद नहीं बनेंगे, योगानंद नहीं बनेगी, ये कुछ और बनेंगे। क्या बनेंगे? कुछ और बन जाएंगे। जैसे बड़े बड़े होते हैं, इसे पैसा कमाने वाले, जैसे बिल गेट हुए और हुए, ये हुए, वो सब कहेंगे बन जाए। लेकिन विवेकानंद बन जाए, महाअवतार बाबा बन जाए, योगानंद बन जाए, इसमें लगता डर लगती है, भय लगता है। जब लज्जा हो, डर हो, भय हो, हम निंदा करते हो, चाहे अपनी चाहे आपकी, चाहे गर्मी की चाहे सर्दी की, जात के अभिमान, हम इस जात के हैं, छोटी जाति के हैं तो ये भी गलत कहते हैं, बड़ी जात की ये भी गलत है। कुल का अभिमान करें, हम राम के वंशज हैं, या ऐसा कुल के वंशज हैं जिनको भाग्य अच्छी नहीं थी। और एक होता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, आपसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। जो 8 ये बंधन हैं जिनके पास है, वो आसन करने के लिए अधिकृत नहीं है, वो प्राणायाम नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन उनका ठीक नहीं होगा। इसी में लिखा हुआ है। जिनके अंडर में परमहंस योगानंद 10 साल ट्रेनिंग लिए और अमेरिका में दिखा दिए कि देखो हमारा काम ख़त्म हुआ, स्वेच्छा से गए, 50 देश के एम्बेसडर थे वहाँ पर, और कैलिफोर्निया के गवर्नर थे वहाँ पर, और जो फोर्ड गाड़ी उस समय थी तो उसके चेयरमैन भी थे। अपना संदेश दे करके ऐसे शरीर छोड़ देते हैं। हफ्तों पड़ी रही, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आई, न बर्फ पर रखी गई थी, न क्रीम लगाया गया था। तो जो, और ये किताब लिखी गई, ये महाअवतार बाबा ने कहा था इसको लिखने के लिए। उन्होंने हार्वर्ड के किसी प्रोफेसर को नहीं चुना, किसी विश्वविद्यालय के किसी औरों को नहीं चुना, स्वामी युक्तेश्वर गिरी को चुना। स्कूल गए ही नहीं थे। ये फ्रेंच के विद्वान, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, इसमें संस्कृत उनकी बनाई हुई है ये। और जब इनको लिखा तो देखिए, हिंदी में हम पढ़ के सुना दें एक लाइन का, फिर आपको अभ्यास कराते हैं। इसकी भूमिका में स्वामी युक्तेश्वर गिरी लिखते हैं, प्रयाग क्षेत्र में वर्तमान युग के 194 वर्ष में परम गुरु राज महाअवतार बाबा जी से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार यह कृति जगत कल्याण के लिए लिखी जा रही है। इसका स्पष्टता के साथ यह दिखाना है कि सभी धर्मों में एक ही सत्य है। अगर हम कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो हम सच्चे हिंदू भी होंगे, हम सच्चे बुद्धिस्ट होंगे, सच्चे जैन होंगे। अगर हम नहीं तो हम मुस्लिम नहीं हो सकते। हम कहते हैं हम सच्चे हिंदू हैं तो हम सच्चे क्रिश्चियन भी होंगे, हम सब होंगे। हम जैनिज़्म भी होंगे, बुद्धिज़्म भी होंगे, कबीर के भी फॉलोअर होंगे। अगर नहीं है तो हम सच्चे हिंदू नहीं हैं। इस किताब में स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है। इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ कि इस समय 323वां वर्ष द्वापर का चल रहा है। अब हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से।
पूरी दुनिया में सबको पता चलता कौन गलत कौन सही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम क्रिया योग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सब निश्चित रूप से कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो घर के पढ़ते हैं उन सबको इंट्रोड्यूस करिए। जिसको अपना बुढ़ापा में स्टे लाना हो या 14 साल के बाद और नया दिखना हो, हर 14 साल के बाद ये रूप बदल जाता है। जब बदल जाएगा तो अगला वाला और मजबूत चाहते हैं कमज़ोर चाहते हैं। अगर चाहते हैं हम 80 साल के हैं, 14 साल के बाद 94 होंगे, हम चाहते हैं 80 साल के, हम 14 साल बाद हम 70 के दिखते, 60 के, इसमें संभव है। हमारे यहाँ हैं जो दिखने लगे हैं। हमारे एक यहाँ पर हैं जो 15 साल तक कनाडा में पैदल नहीं चली थी, इतनी बीमार थी। 2 महीने करने के बाद, इनका नाम गांधीयन वाकर है, यहाँ पर आई हुई है। तो ये सब चीज़ क्रिया कितना सरल है, हम आपको अभ्यास कराने चल रहे हैं। आप अभ्यास करिए। हम आपको आपका परिचय देते कि आप हैं कौन, उसी परिचय में आपका अभ्यास होगा। आपको भले सही न लगे, मान लेने में कोई खतरा नहीं है। किसी चीज़ को मानने में खतरा हो जाए, हमारी निंदा हो गई, हमको गलत मार्ग पर ले जाया जाए, बिल्कुल ना मानिए। अगर किसी चीज़ को मानने में खतरा नहीं है, डर नहीं है, तो अवश्य मान करके एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करिए। देखिए हमारे एक छोटी सी अनु जी है। अनु जी आप जरा खड़े हो जाइए वही जहाँ है। ये 3 बजे उठी अपने आप। ये लड़की जब हमारे साथ नहीं थी तो महीने में 2 बार एंटीबायोटिक्स लेती थी। हमारे साथ इनके पूरा परिवार हमारे साथ रहते हैं और इनकी बहन स्वामी है हमारे यहाँ, वो बगल में बैठी हैं। वो 3 बजे अपने आप उठी, तैयार होकर के आई। कहीं जाना 2 बजे अपने आप उठती हैं। जब उठना हो, इनके इतना कंट्रोल हो गया इनके मन और बुद्धि पर कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उम्र कितनी है? 8 साल की। तो इसे जो घर के सारे बच्चे हैं, बच्चे बड़े मजबूत हैं, बहुत ज्ञानी हैं। उनको ज्ञानी कैसे हम बताएं कि ज्ञानी हैं वो, वही अभ्यास हम आपको देने जा रहे हैं। आइए हम आँखों को बंद कर लें। आँखों को बंद करके जो अपना अस्तित्व है, सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव करते हैं, ये कहाँ से आया है, कब तक रहेगा, कब चला जाएगा और कहाँ चला जाता है, अगर ये जानकारी नहीं है तो इस अस्तित्व का जब हम उपयोग करेंगे तो उपयोग में गलतियाँ होंगी। उसी गलतियों की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां दिखाई पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, मोटापा। आइए हम अपने बारे में सुने और स्वीकार करें। जो भी ऋषिगण जो अपने पूर्व जन्म को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, जो स्वेच्छा से जब चाहे जन्म लें, जब चाहे चले जाएं, उन लोगों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। उसी के एक सूत्र है, एको अहम बहुश्याम। एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। तो आइए हम अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाएं और थोड़ी देर के लिए वैज्ञानिक हो जाएं और स्वीकार कर लें कि परब्रह्म वही पृथ्वी के रूप में, आसमान और हवा के रूप में, वही सौरमंडल के रूप में, वही वनस्पति जगत, जंत जगत, वही हमारे अस्तित्व के रूप में। चूँकि ये क्लास 35 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए अभ्यास हम बाइलिंगुअल कराएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। नाउ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट आवर ओन एग्जिस्टेंस विद द ट्रू आइडिया, ट्रू थॉट एंड कॉन्सेप्ट। ट्रूथ इज दिस, that omnipresent spirit is manifesting in the form of all creations. Select nearest of near creation, head to toes. Accept it is presence of formless omnipresence spirit. Same formless omnipresence spirit exists in the form of solar system,
in the form of galaxies, animal kingdom, plant kingdom, in the form of our own existence head to toes. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर के पीछे जहाँ दोनों हथेली है, जहाँ जूड़ा बांधते हैं और चोटी रखने की परंपरा है, इस जगह का आज तक सर्जरी ऑपरेशन संभव नहीं हुआ है। मेडिकल साइंस में इसको मेडुला का क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर एक केंद्र है जिसको नाभि केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस, जहाँ पर ज्ञान है कि सिर से पैर की उंगली तक इसका आकार किस प्रकार होगा, पैर की लंबाई चौड़ाई, हाथ की लंबाई चौड़ाई, अंदर में जितने अंग हैं वो कैसे चलेंगे, उनकी रचना क्या है, सबका ब्लूप्रिंट यहीं पर है। तो दोनों हथेली को सिर के पीछे चिपका करके गोल आकृति में घुमाएं और याद रखें कि सिर से पैर की उंगली तक अब इसे हम हाड़ मांस न माने। जो रियलाइज मास्टर हैं, जो स्वेच्छा से जब चाहें चले जाएं, जब चाहें आ जाएं, उन्होंने सिद्ध करके स्पष्ट कर दिया है कि परब्रह्म स्वयं सभी रूपों में वही प्रकाशित है। तो सिर से पैर की उंगली तक की अलौकिक रचना निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। इसी के साथ साथ दाहिना पैर, बायां पैर कड़ा ढीला करके अनुभव करें, जिसको हम हाथ और पैर कह रहे हैं। कड़ा ढीला करके जो अनुभव कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म का ये अलौकिक आकार है, ये वो स्वयं इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। दोनों हथेली सिर के पीछे रखें तो याद रखें, यहीं पर सारा ज्ञान है। जो ज्ञान प्रकट होता है दृश्य जगत के रूप में, जब ज्ञान यहाँ से चला जाता है तो दृश्य जगत ये गायब हो जाता है। उसी ज्ञान को सर्वज्ञ तत्व कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। अब हम दाहिना और बाएं पैर को हम हिला डुला करके सामने की तरफ फैलाएं। We are placing both palm on the posterior surface of head, center of medulla, center of nucleus, where we have all blueprint of all parts of head to toes. We have there all power which we need to activate different parts of head to toes. दाहिने पैर को, बाएं पैर को सामने की तरफ फैला करके कड़ा करें, ढीला करें। इसके बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करें। ये हाड़ मांस नहीं है जो मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि हाड़ मांस से चमड़ा है, ये है, वो है, उसको इस समय न कहें। क्रिया विज्ञान के अनुसार स्वीकार करें, निराकार परब्रह्म इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। पूरे अनंत प्रेम के साथ पैर की अंगुलियों को आगे पीछे करें, पैर के पंजों को आगे पीछे करें, दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। ट्राई टू फील बोथ लेग्स, टर्न टोज फॉरवर्ड बैकवर्ड, बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड, टेंस रिलैक्स। राइट एंड लेफ्ट लेग हैव द ट्रू आइडिया, थॉट एंड कॉन्सेप्ट दैट परब्रह्म alone exists. We are experiencing presence of Parbrahma, formless, omnipresence. Spirit is manifesting in this unique form head to toes. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। फिर हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। अब सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। Head to toes, what we feel is unique presence of Parbrahma. Let us feel this unique presence in lying position. Lie down on the back. हम पीठ के बल लेट करके इसे अनुभव करें। सिर से पैर की उंगली तक, जिसे हम हाड़ मांस का एक रूप मानते हैं, जिसे हम मानव कहते हैं,
अब हम लेट करके इसको अनुभव करेंगे। पीठ नीचे की तरफ, चेहरा ऊपर आसमान की तरफ। लेट करके याद रखिए कि इसको थोड़ी देर तक शरीर न कहिए, हाड़ मांस न कहिए। आप मनुष्य हैं, भूल जाइए। हम सब ईश्वर की संतान है, कुछ पल के लिए मान लीजिए। परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, इसको मान करके देखिए। एक साइंटिस्ट बन जाइए। ट्राई टू वर्क लाइक साइंटिस्ट, एक्सेप्ट हेड टू टोज इज विजिबल प्रेजेंस ऑफ फॉर्मलेस omnipresence spirit. Now tense, relax, right leg, left leg, or right arm, left arm alternately. दाहिना पैर, बायां पैर कड़ा ढीला करके अनुभव करें और ये समझिए कि हम परब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं। भूल जाइए कि पैर है। दाहिना और बायां हाथ कड़ा ढीला करके अनुभव करें। ये भूल जाइए कि हाथ है ये। दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, इसे भी कड़ा ढीला करें। पैर की उंगली से सिर तक प्रत्येक अंग को कड़ा ढीला करके अनुभव करने का प्रयत्न करें। इसके प्रति हमारी भावना, हमारी विचार धारणा एकदम ठीक हो जाए कि साक्षात निराकार परब्रह्म की यह अलौकिक उपस्थिति है। वही निराकार परब्रह्म पृथ्वी के रूप में, आसमान के रूप में, वायु के रूप में, वनस्पति जगत, जंतु जगत के रूप में। अब दोनों हाथ को हम बगल में फैला लें, इतनी दूर तक फैलाएं जितना अधिकतम दूर हो सके। ऐसे पैरों के बीच में दूरी बढ़ा लें। ऐसे करके एक पूरा दृश्य देखें ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड एक घर है, एक रचना है जो अलग अलग दिखाई पड़ता है। वैसे ही ब्रह्म है। जैसे वृक्ष की पत्तियां, टहनियाँ, पुष्प, फल और तना, जड़ ये एक रचना है। ऐसे पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, एक रचना है। आंख बंद रखते ही पूरे ब्रह्मांड को इस रूप में देखें कि यह एक शरीर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी सारी रचनाएं इसके इनसेपरेबल अंग हैं। ऐसे अंग हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम सब इस तरह से मिले हैं जैसे लकड़ी में आग, कोयले में आग, उसमें वैसे ही सिर से पैर की उंगली तक इसका प्रत्येक अंग ब्रह्मांड के सभी रचनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी एकता की अनुभूति करते हुए हम श्वास दर्शन करें। श्वास क्या है? परब्रह्म श्वास के रूप में। अब हम सिर से पैर की उंगली तक और अच्छी तरह अनुभव करते हुए देखें कि जब इसको हम करवट में बदलते हैं तो कितने तरह का परिवर्तन होता है। सारे परिवर्तन को भी आप वही कहें। परब्रह्म का गुण है ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद, अमरत्व। तो जब हम करवट ले रहे हो, दाहिने या बाएं किसी भी तरह लें, तो जो परिवर्तन होता है ये ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? जिस ज्ञान से ये स्वरूप बना है, ये शक्ति है, यही शांति तत्व है, यही आनंद तत्व है, यही अमर तत्व है। इस तरह से दाहिने और बाएं करवट लेकर के जो परिवर्तन होता है उसके विषय में इस भावना और विचार के साथ जुड़े। अब भूल जाए कि सुख और दुख कुछ होता है। हाड़ मांस से ये भी भूल जाए, हाथ पैर ये भी भूल जाए। सिर से पैर की उंगली तक ये अलौकिक रचना ईश्वर की संतान है बस। और ब्रह्मांड की सारी रचनाएं परब्रह्म सब रूपों में प्रकाशित है। अब देखिए, जब हम लेट करके हम उठने की प्लानिंग करें, उठने का विचार करें, तो बहुत आवश्यक है सभी अंगों को कड़ा करके उठें, एक दो अंग नहीं। पैर भी कड़ा करेंगे, हाथ भी, पीठ, पेट अंदर, सीना चौड़ा करेंगे। सब अंगों को इतना कड़ा करें जो अच्छा लगे। फिर कड़ा करने के बाद हम उठने का विचार करें। और हम डीप रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो सो जाएंगे सब। इतने में ही आप अब उठने का विचार करें। सिर और रीढ़ पर विशेष ध्यान दें और अपना सारा ध्यान अब बोर्ड की तरफ लाएं। यहाँ सामने बोर्ड है,
देखिए, बहुत आवश्यक है देखना। जब प्राचीन भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति कहते हैं ज्ञान की संस्कृति। ज्ञान की संस्कृति क्या है? अमरता की संस्कृति। ज्ञान मरता नहीं है। इसीलिए अब देखिए, ऊर्जा की तरंगें मरती नहीं है। ऊर्जा की तरंगें इकट्ठा होकर के यही कण बन जाते हैं, एटम्स। एटम्स में देखिए, जैसे अगर हम H2O कहते हैं, ये पानी है। अगर मृत लोक है तो पानी को मारिए, आग में डालिए, कहेगा हम भाप बन गए। ठंडा करिए, कहेगा कि हम बर्फ़ बन गए। इलेक्ट्रोलिसिस करिए, कहेगा हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गए। हम इसको मार नहीं सकते हैं। आप ऊर्जा की तरंगों को मारिए, नहीं मार पाएंगे। जब ये सब अमर है तो क्या हम ही को मार देंगे आप? नहीं, हम अपने बारे में जानते ही नहीं हैं। जब पानी की जांच किया तो पानी से घृणा नहीं किया। ये नहीं किया कि पानी का भाग्य अच्छी नहीं है, इसका पानी का ये नक्षत्र ग्रह इसका ठीक नहीं है। पानी के इतने प्रेम से स्वीकार किया तो ज्ञान हो गया कि पानी अमर है। इसे सिर से पैर की उंगली तक जितने तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, ये सब अमरता का अनुभूति है। अब अमरता का अनुभूति होती तो उसको हटाना चाहते पंखा चला के। पता है हमको जितनी गर्मी लगती थी शायद ही किसी को लगती हो। हम भगवान से कहते थे, हे भगवान 12 महीना जाड़ा रहता तो अच्छा रहता। दिसंबर जनवरी यही 12 महीने रहे। अपने बचपन की बात बता रहे हैं। अब वही गर्मी, वही पसीना, लगता है कि क्या ये परम आनंद है। ये इसको ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ये स्वेच्छा से क्रिया योग करने पर ऐसे हो गया। ये जो पहले था कि आदमी 2-4 घंटा बोले तो गला सूखता था, अब 24 घंटा बोलिए, गला क्यों नहीं सूखता? पता चला कि जैसे पृथ्वी में पानी बनता है, बाहर पानी बनता है, ऐसे अपने अंदर भी पानी बनता है। जितनी चीज़ें बाहर बनती सब अंदर बनती हैं। तो अंदर जो चीज़ें हैं जो उसकी हम खोज करते हैं, तो खोज इस तरह की होती है जिसको पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। ये देखिए, एक जगह है, मान लीजिए कि समझाने का एक तरीका है और हर तरीका अधूरा होता है। कुछ भी लिखिए अधूरा होगा, कुछ भी बोलिए अधूरा होगा। एक चीज़ है अपने अंदर जिसको अमर कहते हैं। तो अमर तो पानी भी है, हाँ वो भी अंदर है। हर चीज़ें हैं, प्रोटीन, हर एटम, हर मालिक्यूल सब अमर है। तो जब ये अमर तत्व कई रूपों में जब अपने अंदर विद्यमान है तो उसको कैसे समझें? तो जो पहली रचना है, इस पहली रचना में जो भी रहता है वो इस सच को मानता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, पति पत्नी, भाई बंधु, हमारे पेड़ पौधे सब परब्रह्म सब रूपों में हैं। अगर हम सब एक दूसरे को परब्रह्म के रूप में मान लें तो परब्रह्म के साथ का ऐसा व्यवहार हो कि शुरू कर दे झगड़े खत्म, राग द्वेष खत्म, बीमारियां गई। तो जब परब्रह्म एक से अनेक होने के क्रम में पूरा ब्रह्मांड के रूप में प्रकाशित हुए तो जो बाहर अपने अंदर भी है, तो अपने अंदर जो पहला लेयर है ये, इसको प्रथम कोश कहते हैं। दूसरा लेयर है मानव का वो रूप जो तर्क वितर्क से काम करते हैं। यहाँ पर पोलैरिटी है, प्लस माइनस है, लॉस है तो गेन होगा, बर्थडे है तो डेथ होगा। हमेशा आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ेगी। ये दूसरी रचना है, ये दूसरा कोश है। ये इस पहले वाले में आनंद ही आनंद है, इसे इसको आनंदमय कोश कहते हैं। यहाँ पर तर्क वितर्क से हम सोचते कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो उसको ज्ञानमय कोश कह दिया गया। इसके और बाहर की तरफ एक चीज़ और है जहाँ पर केवल मन क्रियाशील है, बुद्धि नहीं है, वो मनोमय कोश है जहाँ पर सारे जीव जंतु हैं। ये तीसरा है ये। फिर इसके बाद चौथा है जो प्राणमय कोश है, जहाँ पर केवल प्राण सक्रिय है, मन बुद्धि इंद्रियां सुसुप्त हो गई हैं, वो है पेड़ पौधे हैं। ये चौथा है। पांचवा है एनर्जी किंगडम, एटॉमिक किंगडम। तो ये जो 5 कोश हैं, जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये पंचकोशी परिक्रमा शुरू होती है अंदर में। बाहर के 5 कोश परिक्रमा में थकावट आती है, अंदर के पंचकोशी परिक्रमा में प्रोटीन डिफिशियंसी खत्म होती है।
विटामिन डिफिशियंसी ख़त्म होगी। जो चीज़ें बाहर है वो जब अंदर मिलने लगेंगी तो बाहर का अंश मात्र लेने से काम चल जाएगा। तो पंचकोशी परिक्रमा कैसे होता है, जो आपने अभी अभ्यास किया था, थोड़ा और हम कराएंगे। हम सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाते जाइए। जितनी तरह की अनुभूतियाँ हैं थोड़ा विल पावर लगाइए, हम इसको स्वीकार करेंगे। जब कहते स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो अपनी घृणा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें तो, जैसे जो लोग ऐसे डुला रहे हैं ना गर्मी के लिए, आप चाहें तो ना डुलाइए। हम तो पता ज़्यादातर ठंडे देशों में कार्यक्रम करते हैं, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब है। तो गर्म देशों में भी करते हैं। अब तो कोविड के बाद से हम गए नहीं ज़्यादातर, लेकिन बता रहे हैं कि आप चाहिए बिल्कुल ना, आप पसीना छूने दीजिए। पसीने से क्या दिक्कत है? आप कहते बोरिंग करते हैं, 100 फीट 200 फीट 300 फीट पानी ही नहीं मिला। आप 20 फीट खोदे, पानी मिल गया, अरे बहुत अच्छा है, तो पानी का लेवल ऊपर है। यहाँ पानी का लेवल ऊपर हो, पसीना निकलता तो आपको कष्ट होता है। तो क्या पानी का लेवल नीचे चाहते हैं कि पसीना ना आए? याद देखिएगा, आपको कंचित कर्म करने से अगर पसीना आने लगता तो वाइटलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मेडिकल में क्या लिखा है कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। ठीक है, हम लोग मेडिकल के हैं ना, उसको पढ़िए तो आधा दिमाग खराब हो जाएगा। और रियलिटी क्या है, अगर आप थोड़ा सा खड़े चले फिरे उठे बैठे, अगर आपके त्वचा पर अगर आपको पसीना चिपचिपा गया तो इसका मतलब आपके अंदर सक्रियता बहुत अच्छी है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो पंचकोशी परिक्रमा होती है। तो इसमें जितने भी पेड़ बाहर हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया वायरस के रूप में, एल्गी फंजाई के रूप में छोटे छोटे, या बड़े पेड़ जैसे बटवृक्ष है, या जो जानवर जो बैक्टीरिया वायरस बहुत छोटे या बहुत बड़े बड़े जैसे व्हेल मछली, हाथी आदि, ऐसे जितने पहाड़ हैं, चाहे एवरेस्ट हो, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, समुद्र हैं, नदी हैं, सब हैं, तारामंडल सब अपने अंदर हैं। तो जब आप एकाग्रता बढ़ाते हैं और हर चीज़ों को स्वीकार करते हैं, किसी अनुभूति से निंदा नहीं करते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। जब ब्रह्मांड से अंदर जुड़ेंगे तो बाहर अपने आप जुड़ेंगे। तीसरे जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, अपने अंदर सबसे जुड़ने लगते हैं, तो बाहर तो झगड़ा होगा ही नहीं। और कोई झगड़ा करेगा तो एक तरफा होगा। जैसे हम आपसे झगड़ा करें और कहते हैं आइए यहीं पर कुश्ती लड़ेंगे, तो आप आइए ही मत, तो हम अकेले ताली ठोकते रहें, क्या करेंगे? तो झगड़ा तो बंद हो गया। इस तरह से जब क्रिया योग अभ्यास करते हैं, एकला चलो रे होता है। हम अकेले चलते हैं, अकेले चलते हैं तो फिर मित्र कहाँ मिलेंगे? अकेले चलने का अर्थ ये है, इस सिद्धांत में चलते हैं, एको अहम बहुश्याम, वही परब्रह्म सब रूपों में है और आप अपने अंदर हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको अपने अंदर नहीं अनुभव करेंगे, आपकी सेवा क्या करें हमको पता ही नहीं। तो जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अपने परिवार में माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो कुछ भी हैं, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी, उनका अंदर में जब अनुभूति होती है तब बाहर कलह नहीं होता है। उनको अंदर अनुभव नहीं होगा तो होटल में जाके फिर खाने के द्वारा एक साथ बैठते हैं, या कहीं पर्यटन में चले जाते हैं, चलो गोवा चलते हैं, यहाँ के लिए रहने में खुशी नहीं हो रही, गोवा चल के रहेंगे, या अमेरिका चलते हैं, या स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड कहते हैं बहुत धनी देश है, वहाँ सब मिलियनर है, उतना गरीब मैंने देखा ही नहीं। वहाँ जहाँ गरीब न रह सके, गरीब देश है वो। जहाँ केवल धनी ही धनी रहे, गरीब ना रहे, जहाँ हर चीज़ बड़ी महंगी है, गरीब खाना ही ना खा पाएँ, तो उस देश को धनी कहेंगे आप? तो धनी होने की परिभाषा ही गलत है। आप हमारे यहाँ आइए, हम केवल उनको खाना पीना दें जो हाई कोर्ट के जज हैं, आज बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बाकी पूछे ही ना, तो क्या कहेंगे? हमारा हृदय छोटा है कि नहीं? जिसका हृदय विशाल हो वो धनी होता है। तो मैं स्विट्ज़रलैंड प्रोग्राम करने गया था, हमको बड़ा गरीब लगा। मैंने वही क्लास में कहा था, यू आर ऑल वेरी पुअर पर्सन हियर, आई नेवर सा एनीबडी दैट हु इज़ ए पुअर एंड हु कैन लिव हियर। और हम जब जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पूरी व्यवस्था होती है, हमारे साथ 100 लोग जाएँ, खूब स्वागत होगा। हम जैसे आए तो सबको पहाड़ हो जाता है, ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे।
हम आपसे यही निवेदन करते हैं, जब क्रिया योग ध्यान करेंगे, पंचकोशी परिक्रमा होगी, तो आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। विटामिन डी देखिए, हम लोग मेडिकल में पहले विटामिन डी लिया करते थे, 1000-2000 भाई जो पढ़े लिखे थे विटामिन डी लेते, अब कुछ नहीं लेते हैं, अब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरी जांच में ठीक आता, B12 कभी लिए ही नहीं इधर। तो जो हम ये सब लेते हैं बाहर, सब आपके अंदर में है, उन्हीं पेड़ों से जानवर सर चीज़ें मिलती है, आपके अंदर हैं ये देखिए बाहर है, ये अणुपरमाणुओं का कोष है, अन्नमय कोष, ये प्राणमय कोष वनस्पति जगत, ये जंतु जगत, और ये है मानव का जो तर्क वितर्क करते हैं, ये ऐसे मानव जो अद्वैत वाले हैं। और जानते हैं अपना जो शरीर है, अगर एक के बाद आप 15 जीरो करिए, इतनी कोशिकाएं हैं लगभग, एक के बाद 0-0 करते जाइए, इसको 1000 से गुणा करिए, इतने बैक्टीरिया है अपने अंदर, इस पूरे को 1000 से गुणा करिए, तो इतने वायरस हैं, जितने वायरस बैक्टीरिया बाहर सब अपने अंदर हैं। अपने से घृणा करते हैं, तो पता चला कि यह स्पंदन कुछ वायरस से आ रहा था जो अंदर में था, उससे घृणा किए, तो घृणा की तरंग उस तक पहुंच गई, बड़ा नाराज हुआ वो। तो अंदर के वायरस बैक्टीरिया, अंदर के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, देवी देवता सब खुश रहें। ये तभी संभव है जब आप लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, काम करते हो, हर समय जितने प्रकार का परिवर्तन प्रकट हो रहा हो, उनका इतना स्वागत करिए कि यही परम धन है, यही ज्ञान है, यही शक्ति, यही शांति है। हमारे देखिए बैठे हुए 81 साल के लोग हैं जो अमेरिका से आए हैं, ब्लड प्रेशर 30 साल पहले था, अब नहीं है। अभी पटना के आए हैं, उनको स्ट्रोक है, चौथी बार स्ट्रोक है, विजन बंद हो गया, अब हल्का दिखाई पड़ने लगा, और 4 गोली ब्लड प्रेशर, 1 गोली लेते, अभी 2 महीने हुआ है। तो जब आप अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे, हर परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे, तो आपकी बीमारियां गई। चलो इसको नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बनत बन जाए। आज आप 10 मिनट करिए, कल आप 2 मिनट और करिए, 2-2 मिनट बढ़ाते बढ़ाते एक दिन हुआ कि आधे घंटे कर लेंगे। ऐसे रुकिए मत, एफर्ट जारी रखिए। एक दिन आएगा कि आप 1 घंटे कर लेंगे, एफर्ट जारी रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि 24 घंटा कर लेंगे। जब 24 घंटा कर लेंगे, तब आप बुद्धा की तरह मूवमेंट करिए, गांधी की तरह करिए, जीसस की तरह करिए, थकेंगे नहीं। जो थक जाते हैं अभी ना, ये थकावट नहीं आएगी। तो इसको करना बड़ा आसान है, लेकिन सीखना पड़ेगा। हम आपको अभ्यास देने जा रहे हैं, हमारे साथ थोड़ा अभ्यास करिए। तो हम आपको 15 मिनट खूब बढ़िया अभ्यास कराते हैं, उसको सुनिए। ये विषय वैसे ही अनंत है, समुद्र में तैरिए तो कितना लंबा चौड़ा है समुद्र, पता नहीं चलेगा। ऐसे इस विषय कोई आदि अंत नहीं है। जो विषय का आदि अंत न हो, उसी में ठीक होंगे आप। जिसका आदि और अंत मिल गया, उससे बीमारियां नहीं जाती हैं। अगर आप हमको कितना प्रेम करते हैं, मैंने मेजर कर लिया, तो हमारा आपका संबंध अधूरा होगा। आप कितना प्रेम करते हैं, मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको कितना मानते हैं, आप माप नहीं सकते हैं। टेस्ट करते रहिए, आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे आपके संबंध में सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये है। ताइए हम आपको अभ्यास देते हैं 15 मिनट, मन लगा करिए। इसके बाद हम जाना चाहेंगे। आंखें हम बंद कर ली। आइए हम पंचकोशी परिक्रमा, भारतीय संस्कृति का मूल, प्रारंभ करें। जो ब्रह्मांड में बाहर दिखाई पड़ता, वो सब अपने अंदर दिव्य रूप में विद्यमान है। वही कोबरा, वही क्रोकोडाइल, वही शेर, अपने अंदर उनका दिव्य रूप है। अपने अंदर उनके स्वरूप से कोई हानि नहीं होती है। उनका अहिंसात्मक रूप है। जब उस रूप से जुड़ जाते हैं हम, तब बाहर की रचनाओं से जो मदद मिलती है, उसको जीवन कहते हैं। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें हैं। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मन यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, तो समाधान मिल जाता है। हम यह अनुभव कर लेते हैं कि परब्रह्म स्वयं सब रूपों में विद्यमान है। सिर और रीढ़ में
एकाग्रता बढ़ाएं हम। सिर और रीढ़ को दंड कहा गया है। प्राचीन काल में जब कोई गलती करता था तो दंड स्वीकार करता था। गलती कब होती है? अज्ञानता की वजह से। जब किसी प्रकार की अज्ञानता हो तो दंड स्वीकार करने का अभ्यास करें। सिर और रीढ़ की अनुभूति, इसी को दंड कहा गया है। जब इसमें एकाग्र हो जाते हैं और हमारे ब्रह्म के बीच में दूरी शून्य हो जाती है तो इसे सिर और रीढ़ को ब्रह्म दंड कहते हैं। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। जब पंचकोशी परिक्रमा हम हाथ में भी कर सकते हैं, पैर में भी, कहीं पर भी, लेकिन इसके उच्चतम जो अभ्यास है सिर और रीढ़ में होता है। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे फिर से रखें, अंगुली को गोल आकृति में घुमाएं हम, दोनों हथेली को चिपका ले सिर के पीछे, गोल गोल घुमाएं। जब मन की एकाग्रता 100% यहाँ पर हो जाती है तब अनुभव होता है कि हम हर जगह हैं, केवल एक जगह पर नहीं हैं। जब हर जगह अनुभव होता है अपने सर्वव्यापकता की अनुभूति, तो उस समय अहम ब्रह्मास्म में सिद्ध हो जाता है। हमारे ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। फिर हम हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथों को ऊपर नीचे लाएं, हाथों को मोड़ें और फैलाएं, दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करें। फिर दोनों हथेली को गले के पीछे रखें। गले के पीछे वाला ये जो क्षेत्र है इसको धैर्य क्षेत्र कहते हैं, इसको फील्ड ऑफ पेशेंस कहते हैं, इटर्नल हम्बलनेस कहते हैं। हमारा धैर्य टूटता है तो यहाँ कुछ प्रतिक्रिया होती है, यहाँ दर्द प्रकट होता है, और जब धैर्य बढ़ाने में सफल नहीं होते हैं तो दर्द बदल जाता है स्पॉन्डिलाइटिस में। हमारे पेशेंस को हम बढ़ाते जाएं, धैर्य को बढ़ाते जाएं। किस तरह से बढ़ाएंगे हम, अब अच्छी तरह से समझेंगे हम। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथों को ऊपर नीचे लाएं। थोड़ी लंबी सांस लेकर के पूरी शरीर में अंगड़ाई लें। मुंह से 2 बार में सांस निकाल करके ढीला करें। अब देखिए ध्यान से, स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होती है? जब हम ये छोड़ देते हैं कि काम कठिन नहीं कर पाएंगे, ये काम कठिन कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें मॉरल करेज बढ़ाना चाहिए। करेज क्या है? मॉरल क्या है? मॉरल मीन्स MORE + AL, यानी ऑल टुगेदर, मोर एंड मोर मीन्स नॉन स्टॉप। प्रयत्न करते जाइए, नेति नेत, इतनी और आगे बढ़िए। जब ये संकल्प ले लें कुछ भी असंभव नहीं तो स्पॉन्डिलाइटिस हो ही नहीं सकती है। जब असंभव लगता है कि हमारा संबंध बच्चों से ठीक नहीं, परिवार से ठीक नहीं, माता पिता से ठीक नहीं, कैसे बनाएं, असंभव नहीं है। तो जब अपने एकाग्रता हम सिर के पीछे और गले के पीछे बढ़ाते हैं तो अपने अंदर एक पेशेंस जगता है, पेशेंस बढ़ता है, हम्बलनेस बढ़ती है। तो जो मोर एंड मोर, हम हार नहीं मानेंगे, हम और प्रयास करेंगे, और प्रयास से इसकी शक्ति जगती है, फिर स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाती है। फिर दोनों हथेली को हम कंधे पर रखें, कंधे को गोल आकृति में धीरे धीरे घुमाएं। गोल आकृति में घुमाते हुए जो सीना के पीछे पीठ है उस पर एकाग्र हो जाए। ये क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सीना के पीछे जो पीठ है उसमें एकाग्र हो जाए। पीठ को बीचों बीच जो स्पाइन है, रीढ़ है, उस पर एकाग्र हो जाए। अब दोनों कंधे को पीछे कर ले, सीने से लगी हुई रीढ़ पर एकाग्र होकर के फिर एक कंधे को नीचे, दूसरे कंधे को ऊपर, इस तरह से करके हम उस रीढ़ की जगह की अनुभूति करें। हम यहाँ पर जब एकाग्रता बढ़ती है तो हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है, जहाँ चाहे वहीं एकाग्र हो जाएगा, जो सफलता का लक्ष्य देता है। फिर हाथ ढीला करें। जब देखिए जब हमारी एकाग्रता बाहर कम होती है, हम दूसरे में निंदा करते रहते हैं, दूसरे के खोजते कि ठीक नहीं है, तो उसका धीरे धीरे यूँ झुकने लगता है।
आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये कंधा जो पीछे रहता है आगे की तरफ आने लगता है, पीछे की जो ये पसलियाँ हैं आगे की तरफ आने लगती है। अगर आप ये अभ्यास करते हैं जो आपने किया, तो आपका कंसंट्रेशन, मन की बुद्धि की एकाग्रता बढ़ने लगेगी और सफलता का मार्ग मिलता जाएगा। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, सिर और रीढ़ को ऊपर की तरफ उठाएं। दाहिना पैर बायां पैर धीरे धीरे कड़ा ढीला करें। दाहिना पैर कड़ा करें, बायां पैर कड़ा करें, ढीला करें। याद रखें, परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसी भाव में करें। फिर दोनों हथेली को हम पीठ पर रखें, पेट के पीछे पीठ पर, लेकिन चेहरा सामने रहेगा। ठुड्डी नीचे न झुकाएं। पेट से लगी पीठ में जो रीढ़ का भाग है, जब मन की एकाग्रता यहाँ बढ़ने लगती है, तब अपने अंदर शक्ति होती है कि हम गर्मी सर्दी दोनों से प्रेम कर लेते हैं। इग्नोरेंट पर्सन हो या वाइज, अज्ञानी व्यक्ति हो या ज्ञानी, हम दोनों से मैत्री करने में सफल हो जाते हैं। तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको लंबर एरिया कहते हैं स्पाइन में। तो यहाँ पर हाथ रख करके दाहिने हथेली से दाहिनी तरफ, बाएं हथेली से बाईं तरफ, दोनों हाथ के मदद से पेट के पीछे पीठ को स्पर्श करके दबा करके अनुभव करें। जैसे जैसे एकाग्रता यहाँ बढ़ेगी, समत्व प्रकट होता है। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। सिर और रीढ़ में इस तरह से एकाग्रता बढ़ाएं कि सिर और रीढ़ को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। फिर दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करें, हिलाएं डुलाएं। दोनों पैर को इस तरह से हिलाएं डुलाएं जो बहुत अच्छा लगे। दोनों हाथ से पकड़ करके हम दाहिने और बाएं पैर को पकड़ते हुए दबाते हुए हम सामने की तरफ फैलाएं। सामने तरफ फैला करके फिर हम कड़ा ढीला करें और इसी समय दोनों हथेली को कमर पर रखें। दोनों हथेली कमर पर रखें, दोनों नितंब के बीच, जिसको कॉक्सिजियल एरिया कहते हैं, सैक्रल एरिया। जब यहाँ पर एकाग्रता बढ़ती है तो हमारी जितनी भी शक्ति है ऊर्ध्वमुखी होती है। जितनी शक्ति है सुनने की, देखने की, जागने की, हर चीज़ की, काम करने की, ये शक्ति सिर और रीढ़ में सुषुम्नागामी होती है। वहाँ से वज्र चित्ता नाड़ी में जाती है। हमारे इंद्रियों और मन की शक्ति अनंत हो जाती है। फिर हम पैर को हिलाएं डुलाएं, कड़ा ढीला करें और सामान्य रूप में बैठें। फिर दोनों हथेली को कमर पर रखें, कंधा थोड़ा पीछे की तरफ। याद रखिए, पूरे सिर से पैर की उंगली तक सिर और रीढ़ मध्य में है, सेंटर में है। इसमें मन को एकाग्र करके समस्त कर्मों का संचालन करना, सुनना, बोलना, देखना, स्वाद लेना, गंध लेना, पैरों से चलना, हाथ से काम करना, मन बुद्धि से क्रियाकलाप। अगर हम सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए हैं तो हम मध्यम मार्गी हो जाते हैं। मध्यम मार्ग अनंत का होता है। इसको ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं मध्यम मार्ग का मतलब कि थोड़ा पैसा रखें, न ज़्यादा न कम। नहाने जाइए मध्यम मार्गी, न ज़्यादा गर्म न कम गर्म, ये नहीं है। मध्य मार्ग असीमता का होता है, जिसका कोई आदि अंत नहीं होता है। समुद्र के मध्य में गहराई कितनी अधिक, पहाड़ों के मध्य में ऊंचाई कितनी अधिक। आपका जब मध्यम मार्ग होगा तभी आप अपना पाएंगे पूरा ब्रह्मांड एक घर है। नहीं तो कहते हैं भाई संतुष्ट रहो, 2 कमरे हैं बस, आगे फाय फाय मत चिल्लाओ। कहाँ पीछे पड़े हैं, जब देखो तब पीछे ही पड़े रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं। मध्यम मार्ग का मतलब आपके पास इतनी क्षमता हो पूरे ब्रह्मांड में सारे लोगों की सेवा कर सकें आप, उसको मध्यम मार्गी कहते हैं। इसी अल्प सेवा के साथ आपसे विदेश ले रहे हैं कि प्रोग्राम अभी है 9:30 बजे तक, और हम आप सबको उसी भाव में पुनः नमन करते हैं। एक हो हम बहुत श्याम, वही परब्रह्म सब रूपों में विद्यमान हैं। इसी भावना के साथ, इसी भक्ति के साथ हम आप सबको नमन करते हैं, ब्रह्मांड की सभी रचनाओं को नमन करते हैं और अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी तीर्थगिरी
उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर पूरा जीवन है। अब हम बैठेंगे, नाउ वी विल सिट।